Oh, hi. Good morning, students. Yes, welcome to again Vijay sir maths class. Yes, Vijay sir maths magic class, right? Okay, beta. All of you, your health good, best, good है कि बेस्ट है? ओके ओके, बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, एकदम हेल्दी हो ना, हेल्दी फूड खाओ तो हेल्दी। यस, हमारा हेल्थ भी अच्छा रखने के लिए हेल्दी फूड खाना पड़ता है, एकदम अच्छा फूड खाना पड़ता है, राइट? ओके बेटा, तो मज़े में हो ना सब लोग? ओके, मज़े में हो? यस। ओके बेटा, तो अच्छा ये तो जंप, लॉन्ग जंप वाला पिक्चर है ना, राइट? देखो ये सारे बॉयज़ लॉन्ग जंप कर रहे हैं। तो बेटा चलो अगेन हम लोग कंटिन्यू करते, राइट? नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू आवर रिमेनिंग चैप्टर। ओके, तो चलो सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो, टेक्स्ट बुक ले लो या तो फिर टेक्स्ट बुक साइड पे रखो, आप वीडियो में पहले कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू डन विथ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यानी सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना है टेक्स्ट बुक में। ओके चलो, तो हम लोग लॉन्ग जंप के बारे में कुछ हिस्ट्री तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडियन रिकॉर्ड्स, उसके बारे में देखते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लॉन्ग जंप, फिर अच्छा मैंने ये आपको ये मेज़र दिया था ना होमवर्क में, किया है सब लोगों ने? यस, दिया था, राइट? ओके, ये मैं चेक करने वाला हूँ जब टेक्स्ट, हाँ वो स्कूल ओपन होगी ना तब। तो चलो आज हम देखते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है? देखो बेटा, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। कुछ जंप्स के बारे में वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स और इंडियन के रिकॉर्ड्स के दिया है। स्पोर्ट्स में हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, लेकिन ये हाई जंप लॉन्ग जंप फॉर मैन एंड हाई जंप लॉन्ग जंप फॉर वुमेन। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाई जंप एंड लॉन्ग जंप? यस, वेरी हाई जंप यानी सी, जस्ट एज्यूम करो ये कोई बॉय है, ठीक है? ये कौन है? ये बॉय है ये। अब ये बॉय दिख रहा है, ये ऐसे करके ऊपर से करके ऐसे कूद का लगा रहा है, दैट इज़ हाई जंप। और लॉन्ग जंप यानी कि कूद का करके एकदम दूर तक ऐसे गया, ठीक है? ऊंचा करके ऐसे यानी ऊपर हो रहा है, राइट? दैट इज़ हाई जंप। और लॉन्ग यानी सबसे, ओ शिट, देखो हो गया ना, ये क्या हो गया? हाई जंप हुआ कि लॉन्ग जंप हुआ? हाँ हाँ, लॉन्ग जंप हो गया, देखो लंबा सा हो गया लॉन्ग जंप। चलो, वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा है फर्स्ट जेवियर्स एस, उसने कितना देखो बेटा, उसने जो है हाई जंप यानी 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर्स, राइट? तो उसने कैसे किए? हाँ, उसने कितना ऊंचा कूद का लगाया है। हाँ देखो बेटा, मैंने आप लोग को जो होमवर्क में दिया था ना, थोड़ा उसके देखो कहाँ गया? यस, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के दिया है ना, ये पॉइंट भी आप लगा के लिख कर सकते हो। और पॉइंट नहीं बोलना है ना, तो अभी जैसे हमने ये रीड किया ना, यस, कौन सा? ये रहा, ये हमने रीड किया ना, ये वाला, ये इस तरह भी आप लिख सकते हो, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। कैसे? देखो, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा था ना 2.5 सेंटीमीटर, तो ये 2 मीटर है और ये 5 क्या है? सेंटीमीटर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी बेटा, मैं भूल ही गया कि वो मीटर में है, सॉरी। ओके, अगेन सॉरी, मैं भूल गया बेटा, ये एक्चुअली सेंटीमीटर नहीं, जैसे दिया वैसे ही लिखना है। ओके, सॉरी, अगेन माय मिस्टेक, सॉरी बेटा। तो फिर से मिस्टेक हो गई, नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे ध्यान दो, वो जैसे मैंने दिया पॉइंट में ऐसे लिखना, वो पॉइंट सही है बेटा, ठीक है? चलो यहाँ पे देखो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब मुझे पता, सॉरी मैंने आपको बताया था ना मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बताया था ना, 1 मीटर देखो यहाँ पे भी दिया है, रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हाफ मीटर यानी कितना होगा? हाफ मीटर इज इक्वल टू, जब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो हाफ मीटर यानी 50 सेंटीमीटर्स, कितना होगा? 50 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये जेवियर एस, माइक पी, फिर ये वुमेन में, यस वुमेन में क्या दिया? स्टेफका के, देन गैलीना। इंडियन रिकॉर्ड्स में चंद्रपाल, अमृतपाल, बॉबी ए, अंजू जी, ये सारे उनके जो है ना, ये माप दिए, मेजर्स दिया है, यानी उन्होंने कितना हाई जंप किया है, कितना लॉन्ग किया है, ये बॉबी ने कितना हाई किया है, कितना लॉन्ग किया है, ठीक है? उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन के बेस के हाँ, हम लोग के बेस के ऊपर हमको क्वेश्चन का आंसर देना है, राइट? चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल्स, ये टेबल्स के थ्रू, राइट? हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड
चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। पहले चंद्रपाल को देखो, ओके क्या लिखा है चंद्रपाल को और कितने मतलब मोर इक्वल मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप का है, ये रहा मेंस का हाई जंप और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ये रहा, देखो ये दिख रहा है ये, और चंद्रपाल का कितना इतना, राइट इतना है। तो क्या पूछा गया है कि उसको और कितनी ज़रूरत है कि ताकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से कर सके। तो देखो इसका 2 मीटर 17 सेंटीमीटर्स और इसका 2 मीटर 45 सेंटीमीटर्स, तो कितना मोर यानी कितना ज़्यादा शुड चंद्रपाल, तो उसको कितना और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, यस 2 मीटर 45 2 मीटर 17, कौन बताएगा क्या करेंगे, यस 17 से यहाँ तक पहुँचना है, यानी अभी इतनी ज़रूरत है उसको 45। तो बेटा सिंपली इसको माइनस करेंगे ना, ये 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर्स माइनस, तो आप लोग को इसमें नहीं करना है, हाँ यस, फिर 2 मीटर्स 17 सेंटीमीटर्स 17 सेंटीमीटर्स, राइट। चलो ये सेंटीमीटर का तो सेंटीमीटर लिखेंगे, एक मिनट मैं आप लोगों को बुक में नोटबुक में बता रहा हूँ, रुक जाओ। सी बेटा 2 मीटर 45 सेंटीमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड है, राइट, और 2 मीटर 17 सेंटीमीटर किसका, चंद्रपाल का रिकॉर्ड है। तो ऑब्वियसली हमको क्वेश्चन ये पूछेगा चंद्रपाल को और कितना करना पड़ेगा, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के जितना हो जाए मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे, बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करेंगे। आपको सब्ट्रैक्शन तो आता ही है ना, चलो 5 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, इससे हम लोग 1 ले लेते हैं, तो ये 4 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 5 क्या हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा बेटा 15। ये तो आता है ना सबको, आपको सब्ट्रैक्शन सीखे हो ना सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में, ओके सेकंड स्टैंडर्ड में ही आता है, ओके 15 में से 7 जाएगा तो 8, ये 3 है, 3 में से 1 गया तो कौन बताएगा 2, यस ओके। अब ये 2 में से 2 गया तो 0, यानी हम लोग खाली कितना लगे 28 सेंटीमीटर मोर, ओके। तो 28 सेंटीमीटर यदि हो जाता ना, ठीक है। देखो बेटा एक्चुअली हम लोग को ये ओरली करना है, ये इसमें हर बार बोलता हूँ ना, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हमको ओरली करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिटर्न करके बताता हूँ। सी आप लोग डायरी भी 2 मीटर तो ओके 17 सेंटीमीटर, उसके बाद काउंट करो 18 19 अप टू 45 तक, तो भी पता चल जाएगा 28। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। फिर ये वाली लाइन पूरी लिखनी तो लिख सकते हो, 28 सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो सब लोग, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। ओके बॉबी कहाँ है, ये रही बॉबी, उसने कितना किया है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, उसको 2 मीटर्स कंप्लीट करना है। चलो बताओ मुझे 1 मीटर 91 तो ऑलरेडी हो गया है, और कितना इसके अंदर डालेंगे ताकि ये 2 मीटर्स हो जाए, कितना हो जाए 2 मीटर्स। येस आपको पता है ना, रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे तो 91 सेंटीमीटर, यानी और 9 सेंटीमीटर से डाल दो, 91 के अंदर और 9 सेंटीमीटर से ऐड हो जाएंगे तो ये पूरा 2 मीटर हो जाएगा। पता चल रहा है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर्स, फिर 91 के अंदर और 9 डालो यानी ये भी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 100 सेंटीमीटर बनाने के लिए मुझे इसके अंदर 91 में और कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, 9 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9 सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। ओके चलो ठीक है, अच्छा मैं इसका आंसर लिख के बताऊँ आप लोगों को। ओके नाउ सी ऑल ऑफ यू, पेज नंबर 18 है ना, देखो पहले मैंने क्या लिखा है, ये हाँ आपके नोटबुक में लिखना है। पहले क्वेश्चन 1, ओके क्वेश्चन 1 के लिखने से पहले आप लोग क्या करोगे, टेबल ड्रॉ करोगे। क्या करोगे बेटा, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। टेबल पता है ना आपको कहाँ पर है, ओके। नाउ दिस टेबल, पहले लाइन लिखनी है, फिर ये टेबल ड्रॉ करना है, ओके। ये टेबल ड्रॉ करने के बाद आप लोग क्या करोगे, ये क्वेश्चन लिखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखना है, पूरा ये क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद ये जो मैंने आंसर लिखा है ना बेटा, यस देखो ये रहा ये आंसर, ओके। तो ये आंसर आप लोग डायरेक्ट
लिखोगे इसमें से, और मैंने बताया ना कैसे किया है। सी 2 मीटर 45 सेंटीमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड माइनस 2 मीटर 17 सेंटीमीटर चंद्रपाल रिकॉर्ड, तो हमने माइनस किया कितना है 28, तो आंसर लिखेंगे सो 28 सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। अगेन क्वेश्चन 2, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, ठीक है बेटा, बुक में से देख देख के लिखना क्वेश्चन 2 और फिर आंसर 2 मैंने करवाया ना, अभी हमने फाइंड किया ना 9 सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी अ जंप, ओके, टू रीच 2 मीटर्स। ओके बेटा, तो यहाँ पे पता चल गया ना 9 सेंटीमीटर चाहिए ना, एक्चुअली देखो इसका 91 सेंटीमीटर, उसके अंदर और 9 सेंटीमीटर डाल देंगे तो हो जाएगा 100, फिर ये 100 और ये 1 मीटर यानी तो 100 होता ही है, आपको पता ही है, तो हो गया टोटल 2 मीटर्स यानी 200। नाउ क्वेश्चन 3, गलीनाज लॉन्ग जंप इज़ नियरली, गलीना कहाँ है, गलीना को ढूंढो, ये रही गलीना, गलीना ने स्कोर क्या किया है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर यानी 7.5 हो गया ना बेटा, ये अब 52 यानी अराउंड हाँ 50 की नियर बाई है ना ये, तो इसमें क्या लिखा है लॉन्ग जंप इज़ नियरली, चलो ये नियरली 7 मीटर 50, तो 7 मीटर्स के नियर है, नो 7.5 मीटर्स, देखो हाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हाफ सेंटीमीटर कितना होता है 50 सेंटीमीटर्स, तो ये तो 50 सेंटीमीटर्स के नियर है ना, और फिर सी ऑप्शन में कह रहे 8 मीटर्स, तो 8 भी नहीं है 7 भी नहीं है, तो कौन सा है नियरली, कौन सा है बेटा बी ये वाला, तो फिर आपको क्वेश्चन 3 लिखना है और ये आंसर है ना, ये तीनों ऑप्शन लिखना है, ए बी सी लिखना है और फिर इसके ऊपर ऐसे टिक करना है, राइट। चलो क्वेश्चन 4 क्या लिखा है, लुक एट द विमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड, चलो ओके विमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड देख लेते हैं, ये रहा, ये और ये ना विमेन, ओके ये देख लिया हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो देख लिया, ओके स्टेल्फ का इसका है, स्टेफ का इसका और गलीना का इतना है, ओके। नाउ क्या फिर हमको पूछा गया आगे नेक्स्ट, ओके व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप, ओके तो लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो ये है लॉन्गेस्ट जंप और ये है हाईएस्ट जंप, तो इसको भी हम लोग सब्ट्रैक्शन ही करेंगे ना, ठीक है। ये देखो लॉन्ग ऑब्वियसली लॉन्ग जंप कैसा होता है, बड़ा ही होता है क्योंकि ये लंबा यहाँ से ऐसे लंबा जाए और हाई ऊंचा होके जाता है, यानी उसको मेज़र कैसे किया है पता है बेटा, ये नीचे ना यस ये सरफेस, हाँ फ्लैट सरफेस होता है ना ऐसा फ्लैट, यहाँ से ऐसे ऊपर। अच्छा आप लोग को पता है आपकी हाइट कैसे मापते हैं हम लोग, यस जैसे आप दीवार पे खड़े हो जाते हो, फिर वो वॉल पे स्केल बना होता है ना, वो मतलब मेज़र होता है, फिर हम लोग आपकी हाइट यानी जो यस नीचे जो ज़मीन होती है ना बेटा, वहाँ से ऐसे हम लोग ऊंचा ऐसे मापते हैं ना, तो हाई जंप उसी को बोलते हैं, यहाँ से नीचे से कितना ऊपर उसने जंप किया है, ठीक है, और लॉन्ग यानी लंबा। तो चलो ये क्वेश्चन 4 हम लोग देखते हैं, राइट। नाउ सी बेटा क्वेश्चन 3 आपको लिखना है, ठीक है, फिर उसके ऑप्शन लिखने हैं, ओके। चलो क्वेश्चन 4 का तो आंसर मैंने लिखा है, लेकिन मैं क्वेश्चन 3 फिर उसका ए बी सी ऑप्शन, ये रहा आंसर 3, फिर क्वेश्चन 4 और उसका आंसर 4। तो क्या था क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया था, मैंने बताया ना अभी, राइट। तो उसको हम लोग यस लॉन्गेस्ट जंप में से हाईएस्ट जंप को माइनस करो, तो लॉन्गेस्ट जंप कितना है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर्स माइनस 2 मीटर और 9 सेंटीमीटर। अब 9 का देखो बेटा 52 में से 9 माइनस करना है, ऑब्वियसली आपको पता है हमेशा 1 प्लेस के नीचे 1 प्लेस आना चाहिए, 10 के नीचे 10 प्लेस आना चाहिए, तो ये 9 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 5 के नीचे 9 नहीं लिखेंगे, 9 कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर, तो मैंने 9 के आगे 0 बना दिया ताकि हमारा जो ये सब्ट्रैक्शन करना है ना वो ईजी हो जाएगा, राइट। सेंटीमीटर हाईएस्ट जंप, लॉन्गेस्ट में से हाईएस्ट को माइनस करो, चलो ये 2 में से 9 तो माइनस नहीं होगा, दैट्स वाई मैंने 2 को क्या बना दिया 12, यानी 10 लिया ना इससे, हाँ इससे इससे मैंने एक उधार ले लिया है, राइट। हाँ ओके बेटा, तो ये जो है ना ये 4 बन गया, राइट। हाँ उसको हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं उधार लेना, यानी यहाँ से एक हमने इससे ले लिया है, राइट, तो ये 5 4 हो गया। चलो ये तो आपको आता ही है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, 12 में से 9 गया 3, 4 का 4 आएगा, और फिर 7 में से, तो यहाँ कितना आया आंसर 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप, तो क्या डिफरेंस आया हमने देखा ना अभी 5 मीटर 43 सेंटीमीटर, ओके। इफ़ माइक पी कुड जंप डैश सेंटीमीटर्स लॉन्गर हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स, ओके। मिका पी कहाँ है उसको ढूंढो कहाँ भाई माइक पी, ये रहा, उसने कितना किया देखो बेटा
उसने 8 मीटर और 95 सेंटीमीटर्स किया। कितना किया है? 8 मीटर 95 सेंटीमीटर्स। अब इसके अंदर मैं कितना डाल दूँ तो ये पूरा की पूरा 9 मीटर हो जाए। ये क्वेश्चन है ना, इसके जैसा हुआ। हाँ देखो यहाँ पे ये 1 मीटर था, 91 सेंटीमीटर था, इसके अंदर मैंने 9 डाल दिया तो ये पूरा 100 बन गया। तो ये 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर बोलेंगे ना इसको, तो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर 2 मीटर हो गया। सेम थिंग यहाँ पर ये 8 मीटर ऑलरेडी है। अब ये 95 सेंटीमीटर है, 95 सेंटीमीटर में और हम लोग 5 सेंटीमीटर डाल देते हैं तो ये भी कितना बन जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा? 5 सेंटीमीटर, राइट। 95 में 5 डाल दो तो 100 हो जाएगा। ओके, तो ये 100 सेंटीमीटर और ये 8 मीटर यानी ओके, तो ये 8 मीटर, ये फिर जब 5 डालेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 100 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मीटर। तो ये 1 मीटर और ये 8 मीटर, टोटल 9 मीटर्स हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इफ़ मेगापिड कुड जम्प 5 सेंटीमीटर्स लॉन्गर, वो 5 सेंटीमीटर कर लेना तो हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स हो जाएगा बेटा। चलो क्वेश्चन 6, हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। 2.5, पहले 2 लिखेंगे और हाफ मीटर्स के लिए क्या लिखेंगे? 50 सेंटीमीटर्स। क्या लिखा है? वेरी क्लोज 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। देखो तो 2 और 52 के नियर बाई कौन है? किसकी पास है? पहले यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? यस, सबसे पहले यहाँ पे दिया है स्टेफ का। तो स्टेफ का क्या है? 2 मीटर 9 सेंटीमीटर से। ओके, तो हमको तो कितना करना है बेटा? नियर बाई, वेरी क्लोज किसके? 2.5 यानी 2.5, राइट। 2.5 तो इसका तो 2.9 है, तो ये उतना नियर नहीं है। ओके, देन क्या? फिर चंद्रपाल का देखो, चंद्रपाल का तो 2 मीटर और 17 है, तो ये भी 50 के नियर है, नहीं है, ये भी नहीं है। फिर क्या लिखा है? जेवियर और बॉबी दोनों का देखते हैं। तो चलो जेवियर का है, हाँ जेवियर का देखो 2 and 45 है, राइट। और बॉबी का कितना है? बॉबी का तो भूल ही जाओ, 1 and 91 है। तो 50 के नियर कौन हुआ बेटा? 2 मीटर 45 कौन हुआ? यही हुआ ना। इसमें खाली 5 डाल दो तो ये हाफ सेंट हो जाएगा, हाफ मीटर हो जाएगा ना, पूरा 50 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये जेवियर ऐसे, यस। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? जेवियर एस, ठीक है, इसके ऊपर टिक करो। हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज, तो किसका है? जेवियर्स एस वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। ओके ऑल ऑफ यू। देखो तो ये सारा जो है ना, ये हम लोग को नोटबुक में भी लिखना है बेटा। मैंने अभी बताया ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले ये टेबल लिखोगे, फिर क्वेश्चन 1, फिर अभी मैंने आंसर लिखा था ना, चलो बताऊँ फिर से। देखो ये रहा, फिर हम लोग लिखेंगे ओ शिट ना से बेटा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ये क्वेश्चन 1, फिर आंसर 1, ये लिखा आंसर 1 यहाँ तक है। फिर क्वेश्चन 2 आंसर 2, क्वेश्चन 3 आंसर 3, क्वेश्चन 4 और उसका आंसर 4। फिर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन 5। तो ये रहा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 के अंदर तो खाली ब्लैंक है, मैंने इसी के अंदर करवा दिया है, तो ये पूरा देख के लिख लेना। क्वेश्चन 6 ये भी टेक्स्ट बुक में दिया है, तो इसको भी आप लोग देख के टेक्स्ट बुक में से आप लोग लिख लेना। तो ये हो गया क्वेश्चन 6। ओके बेटा, समझ में आ रहा है सबको? ओके, अब देखो क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। रनिंग एक्सरसाइज है बेटा, ठीक है। यस, पापा दौड़ने जाते हैं बेटा, मम्मी आप लोग भी जाते हैं उनके साथ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ना। तो यहाँ पर भी एक अंकल है, उनको डॉक्टर अंकल ने बोला है कि मॉर्निंग वॉक करनी है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखा है उनके लिए, देखो हम लोग देखते हैं। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद, अंकल का नाम क्या है? देवी प्रसाद, टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे। देवी प्रसाद को डॉक्टर ने क्या बोला है कि आपको एवरी डे कितना चलना है फिट होने के लिए, यानी बॉडी अच्छी रखने के लिए, एकदम बॉडी फिट रखने के लिए रोज़ 2 किलोमीटर्स तो आपको एवरी डे दौड़ना ही है। ही टूक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, ये रहा फील्ड, यस जगह है फील्ड। अब फील्ड का मेज़र देखो तो बेटा कितना दिया है, ये कितना दिया है? 500 मीटर। ये भी 500 मीटर है, ये भी 500 मीटर है और ये भी 500 मीटर। अच्छा याद करो, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, किसको याद है? बताया था क्या? 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैंने बोला था ना, इसको मगअप कर लेना, याद कर लेना। और 1000 मीटर, कितना मीटर? 1000 मीटर इज़ इक्वल टू 1, कौन बताएगा? सेंटीमीटर? नो, किलोमीटर बेटा।
1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर बताया था ना। तो 1 किलोमीटर को हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये रहा देखो, ये 500 मीटर और ये 500 मीटर, ये हो गया 1000 मीटर। तो 1000 मीटर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं 1 किलोमीटर। तो यानी ये 500 और ये 500, ये कितना हो गया 1 किलोमीटर हो गया। फिर ये 500 और ये 500, टोटल कितना हो गया 2 किलोमीटर्स। ये चारों जो साइड्स है ना फील्ड की, ये टोटल कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। ही टूक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, वो पूरा ये जो है ना उसका एक राउंड ही लगाते, ओनली 1 राउंड लगाते। कितना राउंड 1 राउंड। हाउ फार डिड ही रन, तो उन्होंने कितना मतलब डिस्टेंस कट किया बताओ मुझे, यानी उन्होंने कितना दौड़ा होगा, कितना रन किया, ओनली 1 राउंड दौड़े वो। यहाँ से मानो स्टार्ट किया है तो यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ तक कितना, यस 2000 मीटर, 500 500 1000 500 500 1000, टोटल 2000। पता है ना 1000 मीटर तो 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर इज इक्वल 2 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 2 किलोमीटर। क्या आएगा इसका आंसर 2 किलोमीटर, राइट। पता चल रहा है, ओके। नाउ द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, अब ये फील्ड जो है ना वो देवी प्रसाद अंकल का घर है उससे बहुत दूर है। सो ही चूज़ अ पार्क नियर बाय, इसके नियर में पार्क है, ये रहा देखो। वो क्या चूज़ करते हैं, पार्क चूज़ करते हैं। उन्होंने एक राउंड तो लगा दिया लेकिन बहुत दूर पड़ता है, थक जाते हैं बेचारे। हाँ, तो उन्होंने फिर क्या चूज़ किया, चलो मैं पार्क में ही जाता हूँ। लेकिन देखिए पार्क है ना, ये पूरा जो सर्कल में उसका हमको मेज़र दिया है, कितना दिया है 400 मीटर। कितना दिया बेटा 400 मीटर। ओके, द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग, यानी इनकी ये बाउंड्री, हाँ इसको बाउंड्री बोलते हैं, ये बाउंड्री। ओके, ये 400 मीटर है। यानी मान लो कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ दौड़ना, यहाँ से स्टार्ट करूँ दौड़ना, यानी देवी प्रसाद अंकल, तो यहाँ से दौड़ते 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 उन्होंने 1 राउंड कंप्लीट किया। तो 1 राउंड कंप्लीट करेंगे तो कितना रन किया उन्होंने 400 मीटर। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ऐसे उन्होंने टोटल कितने राउंड किए, मानो कि 8 राउंड किए। कितने राउंड किए 8, तो कितना होगा कौन बताएगा मुझे। यस, ये 1 राउंड का 400, सेकेंड राउंड का भी 400, थर्ड राउंड का भी 400, फोर्थ राउंड का 400, फिफ्थ राउंड का 400, ऐसे टोटल 8 राउंड किए। तो क्या करेंगे 400 जो है मीटर, ऐसा 8 राउंड किया तो 400 फिर 400 फिर से 400, ऐसे करते करते 8 टाइम्स किया है, 8 राउंड उन्होंने किया। तो सिंपल है बेटा, कौन बताएगा मुझे। यस, चलो इसको मैं रफ कर देता। ओके, टोटल 8 है ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई 8, राइट। बोलो मल्टीप्लिकेशन आता है ना, टोटल होगा 3200। समझ में आ रहा है बेटा। यस, 32 मीटर्स, ऐसे ये एग्जाम्पल है। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर, यानी उनको 2 किलोमीटर्स रन करना है। कितना 2 किलोमीटर्स, तो मुझे कौन बताएगा। जब वो 8 राउंड करते तो 3200, यानी कि 3 किलोमीटर्स 200 मीटर्स। ओके, चलो इसको बोल जाओ आप लोग। उनको कितना दौड़ना है बेटा 2 किलोमीटर्स, और ये जो बाउंड्री कितनी है 400 मीटर्स की। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि 2 किलोमीटर्स इज इक्वल टू कितना मीटर होता है 2000 मीटर। तो 400 मीटर का ऐसे एक राउंड होता है, ऐसे 2000 मीटर चलना है। कौन बताएगा, 4 का टेबल आता है। यस, 4 5 जा 20। चलो देखते हैं, करके देखते हैं। देखो 2000 मीटर आए ना, तब तक राउंड लगा। चलो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में कितना दौड़ा उन्होंने 400 मीटर, सेकंड राउंड में भी 400 मीटर, थर्ड राउंड में भी 400 मीटर, फोर्थ राउंड में भी 400 मीटर, फिफ्थ राउंड में भी 400 मीटर। काउंट करो तो 4 और 4 800, 800 के अंदर 4 डालो, कितना हो गया 1200, 1200 के अंदर 4 डालो 1600, और फिर ये 2000 यानी कि 2000 हो गया 2000 मीटर। अब 2000 मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे 2 किलोमीटर्स। तो क्या लिखा है यहाँ पे हाउ मैनी राउंड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर
क्या लिखेंगे बेटा, 5 राउंड। ओके 5 राउंड्स करना पड़ेगा ना। ओके चलो नेक्स्ट देखो, नहीं पहले ये पढ़ना है, ठीक है। वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड अ कूल ब्रेजी वॉज ब्लोइंग। एक दिन मौसम बहुत ठंडा था, एकदम अच्छा था, तो ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड्स। उन्होंने आज मतलब बहुत कंटिन्यू रखा और ऐसे दौड़ते दौड़ते, वो ठंडी हवा अच्छा था ना, उनका मूड भी अच्छा था, तो जॉगिंग के लिए तो उन्हें टोटल कितने राउंड लगा दिए, 8 राउंड्स। कितने लगा दिए, 8 राउंड्स। अभी जस्ट मैंने बताया था 400 के 8 राउंड्स लगा दिए। दैट डे ही रन, बोलो कौन बताएगा कितना आया था, 3200 आया था, यानी 3200 आया था ना। दैट ही रन डैश किलोमीटर। इसको किलोमीटर कैसे बोलेंगे, ये तो मैंने मीटर बोला था, कौन बताएगा, ये मीटर है, किलोमीटर कैसे होगा, यस आगे वाला है ना, मैंने बोला था ना पीछे, यस। तो ये 3 किलोमीटर्स हुआ, 3 किलोमीटर्स और ये 200 मीटर्स। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, ऑल ऑफ यू बेटा, 3 किलोमीटर्स एंड 200 मीटर्स। ओके तो चलो आज के दिन हम लोग इतना ही रखते हैं, उसके बाद हाँ अभी तो है, चलो अच्छा ये कुतुब मीनार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ सी हाउ मैनी रूम्स हाई, ठीक है। देखो बेटा ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार कहाँ पर है, यस कौन बताएगा, दिल्ली में, राइट। ओके द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई। ये रहा कुतुब मीनार, यहाँ से लेकर इसके ऊपर तक इसकी जो हाई है ना, हाइट कितनी है, 72 मीटर्स। चलो मुझे कौन बताएगा 72 मीटर्स यानी कितना किलोमीटर हुआ, यस। अरे बेटा किलोमीटर तो होगा ही नहीं ना, हाँ होगा, लेकिन देखो ऐसे होगा 0.072 मीटर्स, सॉरी किलोमीटर्स, बहुत छोटा है, किलोमीटर पूरा 1 किलोमीटर भी नहीं हो रहा है, राइट, ओनली 72 मीटर्स है। ओके क्या लिखा है, अबाउट हाउ मैनी मीटर्स हाई इज़ योर क्लासरूम। अब हमारा क्लासरूम की बात है, चलो ये देखो मैंने क्लासरूम ड्रॉ कर दिया, यस। अब ये हमारा डोर है क्लासरूम का, यस ठीक है। चलो ओके ये तो यहाँ से लेकर ऐसे ऊपर तक हाइट हमको मेज़र करनी है, यहाँ से ये अराउंड कितनी होगी, तो हम लोग अराउंड मान लेते, अराउंड देखो अबाउट बोला है, यानी 3 मीटर मान लेते, कितना मीटर मान लेते, 3 मीटर। ओके गेस हाउ मैनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। ओ हो कुतुब मीनार जितना, तो हमारा वन रूम है ना, उसकी मीटर कितनी है, सॉरी इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर्स। दूसरा रूम होगा उसकी भी कितनी होगी, 3 मीटर्स। तीसरा रूम एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनानी है पूरी, ऐसे बड़ी सी बिल्डिंग ड्रॉ करनी है, ठीक है। 72 मीटर्स आवे तब तक, चलो इसका 3 मीटर, फिर ऊपर सेकंड फ्लोर है उसका 3 मीटर्स, थर्ड फ्लोर 3 मीटर्स, फोर्थ फ्लोर 3 मीटर्स, 3 मीटर 3 मीटर, ऐसे अप टू कहाँ तक जाना है, 72 मीटर्स। कैसे पता चलेगा 72, तो हमको जो टेबल आता होगा ना उससे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो बेटा 3 3 3 करते जाएंगे ना, तो 24 आएगा, 24th फ्लोर। कितना फ्लोर, देखो कितना ऊंचा बिल्डिंग हो गया, 24th फ्लोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतना लंबा बिल्डिंग हुआ, इतना लंबा, यस वेरी लॉन्ग बिल्डिंग। वैसे भी हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, राइट। तो 24 × 3 करो तो कितना आता है, देखो तो करके जरा, 3 4 जा, यस 12, 2 यहाँ पे कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, हो गया 72। तो टोटल हमारा जस्ट ये इमेजिन करना बेटा, ये हमारा ये रूम जो है, ये हमारा डोर है, अंदर बेंचेस रखी होगी, राइट। तो ये नीचे से लेकर ये ऊपर ये जो टेरेस होता है ना, हमारा जहाँ पे फ़ैन लगा होता है, अंदर होता है ना फ़ैन ऐसे, तो यहाँ से आते कि इसी हम लोग एज्यूम करते हैं 3 मीटर, तो ऐसे 3 मीटर की हाइट हो सारे फ्लोर्स, तो टोटल कितने फ्लोर होंगे, टोटल कितने फ्लोर तक जाना है, 24 तक। तो यहाँ से यहाँ तक 20 फ्लोर जितना ऊंचा होता है उतना ऊंचा है ये कुतुब मीनार, उतना ऊंचा है ये कुतुब मीनार। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे वही की पूछा है, गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 24
रूम्स, 24 रूम्स होंगे ना, एक रूम 3 मीटर, दूसरा रूम 3 मीटर, ऐसे करते करते 24 रूम की टोटल हाइट कितनी हो गई, 72 मीटर्स होंगी। और 72 मीटर्स का तो क्या है, कुतुब मीनार। तो खाली आप इमेजिन करो। अच्छा बेटा, आप लोग बॉम्बे गए हो, आई थिंक दिल्ली में भी होंगे इतने बड़े बिल्डिंग, लेकिन बॉम्बे में ज़्यादा है। तो बॉम्बे में बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स है, हाँ, तो वहाँ पे आप लोग को 24 मतलब हाइट और ऐसी बिल्डिंग आपको दिखती है। ओके, एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गेस। तो हमने कैसे गेस किया, तो मैंने बताया कि एक रूम जो होता है ना, 1 रूम की हाइट है 3 मीटर्स, 2 रूम्स की 6 मीटर्स, 3 रूम्स की 9 मीटर। हमने 3 का टेबल किया है। क्या किया बेटा हमने, 3 का टेबल। 3 का टेबल देखो ये रहा, हमने 3 का टेबल पहले 10 तक कर लिया, तो कितना होता है 30। फिर से 3 का टेबल हमने 10 तक पढ़ा, तो फिर भी कितना हुआ, खाली गैस करना है बेटा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो फिर भी कितना हुआ 30, तो 30 और 30 कितने होंगे, 60 हो गए। तो सोचो 3 का टेबल हमने कहाँ तक किया होगा, 24 तक। इसको टेबल ही बोलेंगे। 3 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा, 24 तक। 3 का टेबल 24 तक, ऐसे। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 3 का टेबल, द 3's टेबल, ओके, कितना मल्टीप्लाई कहाँ से हमने किया, 24 तक, राइट। तो ऐसे हमने किया, तो यहाँ पे 24 रूम्स आएगा। ओके बेटा, चलो तो अब इसके बाद आज होमवर्क में क्या करोगे आप लोग, नाउ सी इन वर्क बुक पेज नंबर 7। अभी हमने एडिशन किया था ना वो सारा, जो अभी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड, हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक एग्जांपल दिया है, 143 मीटर्स 25 सेंटीमीटर। तो पहले लिख दिया यहाँ पर, ओके। फिर एंड यानी प्लस करना है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर। तो देखो इन्होंने एडिशन किया है, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर आना चाहिए, 1 प्लेस के नीचे 1 प्लेस, 10 प्लेस के नीचे 10 प्लेस, है कि नहीं। फिर इसका क्या किया, एडिशन। अब सोचोगे सर मानो इन दोनों की कैरी आवे, तो इन दोनों की कैरी कहाँ पे लगेगी बेटा, इसके ऊपर लगेगी। मानो यहाँ पर ये 7 है, क्या है 7, और ये 5 है, 7 एंड 5, तो 7 और 5 कितना होगा 12। तो 12 का यहाँ पे 2 आएगा और कैरी 1 यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसकी कैरी आएगी तो यहाँ पे नहीं लगेगी, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। इसकी जो कैरी आवे, मानो इसकी कैरी होगी वो इसके ऊपर लगेगी, ये इन तीनों की जो कैरी आएगी ना वो इसके ऊपर, ओके। तो ये रहा, देखो एक करके बताऊँ मैं आपको, देखो 24 मीटर देन 75 सेंटीमीटर प्लस 82 मीटर्स 11 सेंटीमीटर्स, ओके, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 7, ओके। कहाँ तक करना है, ये रहा F तक। अब इसको बेटा कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट आएगा आप लोगों को करने, कन्वर्ट 54 किलोमीटर्स 700 मीटर इंटू मीटर्स। तो ये 54 किलोमीटर्स है, क्या है ये 54 किलोमीटर्स। तो आपको पता है ना, यस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, राइट। बोलो, तो ये 54 किलोमीटर्स है ना, ये किलोमीटर, इसके पीछे 30 लगा दो, हो गया 54,000 देन 700 यहाँ पे लिखेंगे, ये कुछ नहीं है, हाँ। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन 8 आए तो करना, अदरवाइज चलेगा। तो आज के होमवर्क में पेज नंबर 7, ये रहा पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पूरा अक्खा करना है। ऐड, ये 2 है क्वेश्चन, 2 और ये 2, 4 और ये 2, टोटल कितने होंगे 6 हो गए। कितने होंगे बेटा 6। ये आपको होमवर्क में आज करना है, ओके। चलो तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर।